सो मेरे में जो प्रॉब्लम मॉक में हुआ ना, वो मेरा वॉइस क्लियर नहीं था, एक। हुँ, हुँ, उसे मैंने करेक्ट कर लिया एक्चुअली इंटरव्यू में। हुँ, सो मेरा वीडियो बैकग्राउंड मैंने ब्लर रखा हुआ था, आपने वो नोटिस करके बता दिया, मैंने वो सही कर लिया। हुँ, तो आपने बोला जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया है वो रिपीटेड है, तो चेंज कर लीजिए। सो आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक्स एंड आई डिडंट डिड द सेम थिंग इन माय एक्चुअल इंटरव्यू। तो एवरीवन, बिकॉज़ हम स्टार्टिंग कंटेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं, फिर डेमो देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लास्ट फाइनल स्टेज में रिस्क क्यों लेना? हाँ ना हुँ, सर? राइट, हाँ, परफेक्ट, हाँ, उससे पहले अगर हम कुछ प्रिपेयर कर लेंगे तो आई डोंट थिंक इट्स अ लॉस। परफेक्ट, इट्स ऑलवेज़ बेनिफिट। जो गलती हमारे से आगे जाके होने वाली थी, आपने हमें रेक्टिफ़ाई करके बता दिया, तो राइट, फाइनल इंटरव्यू में हम तो परफेक्ट हो गए। सो परफेक्ट, 99% मैं अगर आपका मैं इंटरव्यू नहीं लिए बिना, अगर डायरेक्ट मैं इंटरव्यू के लिए अप्रोच करती, तो ये सारी गलती मैं वहाँ पे करती एंड राइट, मेरा जॉब भी जाने के चांसेस थे। हुँ, लाइक दिस कैंडिडेट इज़ नॉट बेस्ट फॉर द रोल व्हिच वी आर सेलेक्टिंग। सो हुँ, वो वाला मिस्टेक बहुत बड़ा है। सो हुँ, किसी को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ा जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं, सो इट्स अ बिगेस्ट एटेक कंपनी आई कैन से। हुँ, तो नो प्रॉब्लम सर, यू कैन डेफिनिटली गो फॉर आई विल सजेस्ट एवरीवन टू टेक दिस मॉक इंटरव्यू इन फैक्ट। परफेक्ट। आपकी गलती रियलाइज़ करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग। सो पहले लाइक इन वन लाइन इफ आई वांट टू समराइज़, दिस मॉक इंटरव्यू मेड माय जर्नी लाइक फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या मैं कर सकती वॉव! हूँ से हाँ, मैं कर सकती हूँ। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे वी हैव अ न्यू मेंबर इन दिस फैमिली जिनका नाम है हुस्ना फिरदौस। हुस्ना ने रिसेंटली बायजूस का जो इंटरव्यू था एकेडमिक स्पेशलिस्ट फॉर पार्ट टाइम टीचर्स वो क्रैक किया। एंड खुशखबरी ये है शी इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 months इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। सो हुस्ना आज इस प्लेटफॉर्म पे आई है जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस जो आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। शी इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद द शेड्यूल, बट फिर भी उन्होंने टाइम निकाला आप सबके लिए बिकॉज शी वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस, ताकि अगर जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हायरिंग काफी पीक पे चल रही है बायोलॉजी एकेडमिक स्पेशलिस्ट की, तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक आइडिया मिले, एक ग्लिम्स मिले, टॉपिक क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज वो ऑलरेडी फेस कर चुकी है, इंटरव्यू क्लियर कर चुकी है, जॉब ज्वाइन कर चुकी है। तो शी इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट राइट नाउ, जो आपको बता सकती है कि क्या सही क्या गलत होगा इस प्लेटफॉर्म में अप्लाई करने के लिए। सो विल हियर इट फ्रॉम हुस्ना, उनकी कंप्लीट जर्नी। आप बस सपोर्ट करते रहिएगा हमें, एंड प्लीज थैंक हुस्ना बिकॉज उन्होंने अपने लिए अपना टाइम निकाला है। शी इज हैविंग 2 kids, शी इज अ रिस्पॉन्सिबल मदर ऑल्सो, स्टिल शी हैज स्पेयर टाइम जस्ट फॉर यू ऑल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। So please do respect that and do thank her later अगर कोई भी हेल्प मिलती है उनसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुस्ना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटा वॉइस। हम बड़े खुश हैं थैंक यू आपको इस सो मच। प्लेटफॉर्म पे लाके, एंड बहुत खुश है कि आपने इंटरव्यू एक बार में क्रैक कर लिया। आपने एक अटेम्प्ट हाँ, दिया इंटरव्यू के लिए एंड यू क्लियर द यस, इंटरव्यू, और 3 months या, से आप काम भी कर रहे हो। तो यू आर द यस सर। बेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट राइट नाउ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे उन सारे व्यूअर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं। हाँ, दे विल डेफिनेटली रिलेट थिंग्स विद यू। वो मुझसे पूछते हैं या, सर मुझे कुछ टिप्स बता दो, मैंने कहा टिप्स मैं नहीं दूंगा, टिप्स वो देंगे जो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं बायजूस में। तो फर्स्ट गुड ऑफ ऑल सर। वी वांट अ बेसिक इंट्रो फ्रॉम यू, आपके बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, हाँ, एंड देन हम जानेंगे आपकी कंप्लीट जर्नी कि आपने शुरू कैसे किया और आप कैसे अपनी जर्नी परस्यू कर रहे हो बायजूस में। श्योर Go सर। ahead. सो ऑलरेडी सर ने बता दिया, मेरा नाम मुस्ता फिरदौस है। सो आई बेसिकली बिलोंग टू बेंगलोर ओनली। तो बेंगलोर से रिलेटेड एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करती हूँ। हम्म, मेरी एजुकेशन मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी ही कंप्लीट किया हुआ है, एमएससी इन मैथमेटिक्स है। सो लास्ट आफ्टर मैरिज जब मेरे छोटे बच्चे हो गए, सो आई कुड नॉट जॉइन। मुझे पीएचडी करने का तो बहुत शौक था, बट ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स मैं कर नहीं पाई। तो आई फाउंड दिस इज द बेस्ट जॉब फॉर मी एज ए मदर, as a homemaker, but still I wanted to do job. So I thought Byju's is offering a really nice offer to candidates like me who are educated, but still because of only personal commitments, they are lagging behind. So I applied in the month of December actually. दिसंबर में हम्म, मैंने अप्लाई किया था सर। हम्म, सो दिसंबर के बाद अराउंड लाइक फेसबुक में मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, दिस इज अ हम्म, पार्ट टाइम एंड द हम्म, बेस्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी इज द टाइमिंग, थ्री हम्म, टू नाइन हम्म, बिकॉज एज ए मदर मेरे बच्चे सो भी जाते हैं वो टाइम पे, और हम्म, मेरी मदर इन लॉ टेक केयर करने के लिए रह जाती है। सो ऑलमोस्ट ऑल द वर्क ऑफ होम इज ऑल्सो फिनिश्ड। सो हम्म, बैचलर्स के लिए आई वाज से दे मस्ट गो फॉर फुल टाइम ओनली।
सो बहुत हम्म अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बैचलर्स हो तो डेफिनेटली गो फॉर फुल टाइम, बट अगर पर्सनल कमिटमेंट हो तो सिर्फ पार्ट टाइम के लिए जाइएगा। सो अभी के लिए ओपनिंग तो पार्ट टाइम्स के लिए है। सो फुल टाइम शायद वो अभी थोड़े देर में रिलीज करेंगे, मुझे तो पक्का पता नहीं है सर। सो आप बायजूस करियर पेज में जाकर सर्च कर लीजिएगा, बार बार चेक करते रहिए, लाइक 2 to 3 months वंस कुछ एक्स्ट्रा अपडेट होता रहता है। सो वहां से हम्म डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम्म सो मैंने भी फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट जब आया ना, तो वहीं से डायरेक्टली फॉर्म फिलअप किया था, गूगल फॉर्म था। मैंने अपना एजुकेशन जो जो कॉलम्स दिए थे, मैंने वो भर्ती कर दिया था। आफ्टर 2 to 3 days आई गॉट अ मेल, लाइक आपने जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया था, आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है, एक लाइक 5 to 10 मिनट्स का एक छोटा सा डेमो वीडियो बना के दीजिए बोला। सो मैंने उसको अपने मेल आईडी पे डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे डाल दिया, लाइक आई डिडंट यूज, मुझे जूम का कुछ उतना पता नहीं था टू बी मोर फ्रैंक। सो मैंने डायरेक्टली अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, और विदाउट एक्चुअली एडिटिंग एनीथिंग आई अपलोडेड इट, एंड विद इन 10 days अगेन आई गॉट अ मेल एंड आई गॉट अ कॉल ऑल्सो फ्रॉम देम, लाइक आपका डेमो वीडियो हमें पसंद आया, सो वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सो इंटरव्यू शेड्यूल किया, लाइक विद इन 15 days ये सारा प्रोसेस हो गया, डेमो वीडियो से इंटरव्यू का बीच का टाइम सिर्फ 15 days था सर। सो आफ्टर दैट मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू ये दिन पे शेड्यूल हो गया, तो आप आराम से इस दिन के लिए प्रिपेयर हो जाइए, एंड गॉट अ मेल फॉर द टॉपिक्स विच आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। हम्म लाइक डेमो वीडियो में जो भी मुझे टॉपिक्स मिले थे, वहां पर भी मुझको टॉपिक मिला था, लाइक हम्म 10 टॉपिक्स आई गॉट। हम्म उस 10 टॉपिक्स पे ही मुझे एक चूज करना था। इन हम्म बिटवीन दैट मैंने ये मॉक इंटरव्यू चैनल देखा, मेहता वॉइस बोल के। हम्म वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों इंटरव्यू करते हुए देखा, बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो गए, जैसे मैं आज हो गई हूँ, थैंक यू सो मच सर फॉर योर हेल्प। जब मैंने एक टॉपिक पे डेमो देने के लिए मेहता सर ने बोला, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे दिया। सो सर जब भी बोला ट्रिग्नोमेट्री, इट्स लाइक सभी लोग यही चूज करते हैं, आप भी यही चूज करोगे तो इतना इफेक्टिव हम्म नहीं होगा, सो हम्म चेंज कर दो बोल के बोला। क्यों? लास्ट हमें जब फाइनल इंटरव्यू पे रहता है ना, वहाँ पे एक डेमो वीडियो भी देना पड़ता है, लाइव डेमो। हम्म तो मैंने इमीडिएटली, सिर्फ मेरे पास एक दिन था, ये हम्म 2 days पहले मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू के लिए ऑप्शन डाला था, सर ने हाँ भी कर दी थी। सिर्फ 1 day में मैंने अगेन दूसरा चैप्टर लेके, लाइक आई सेलेक्टेड लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन हम्म इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 का चेंज कर दिया, और हम्म वही लाइव डेमो मैंने अपने फाइनल इंटरव्यू में दिया था। हम्म सो दैट इम्प्रेस्ड अ लॉट। तो हम्म सर ने भी मुझे बोला, लाइक ट्रिग्नोमेट्री सभी चूज करते हैं, इवन आई गॉट द सेम कमेंट देयर आल्सो, थैंक यू सो मच सर। राइट, मोस्ट वेलकम। या अब जब भी मैं इंटरव्यू, दैट इज माय फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट जॉब एक्चुअली, तो हम्म थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी हो रही थी। हम्म मॉक इंटरव्यू अटेंड करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया, लाइक यस आई कैन डू, देयर इज हम्म नथिंग इन दैट। हम्म हाँ, वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में जाग गया, एंड आई एक्चुअली परफॉर्म रियली वेल इन माय हम्म इंटरव्यू। बट इंटरव्यू अटेंड करने के बाद मैं बोल रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ गया, क्वेश्चन आए हम्म गए, कंटेंट तो हमारे पास रहता है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हम्म बट कॉन्फिडेंस, आई मस्ट से डेफिनेटली इट विल इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस लेवल। परफेक्ट। एंड जो टॉपिक्स पे जो मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन आए गए थे, वो टॉपिक्स मैं आपको बता सकती हूँ, लाइक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स दे मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड। हम्म फिर algebraic expressions and identities से लिए गए थे क्वेश्चन, हम्म कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लाइक बेसिकली इट्स फ्रॉम 8 9 10 ओनली, हम्म नॉट लेस देन दैट, ग्रेड 8 9 10 के टॉपिक्स ही लिए गए। हम्म सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक वॉल्यूम पे सभी थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं ना सर, वहाँ पे दूसरा चैप्टर तो हम्म डायरेक्ट करते हैं, हम्म सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स थोड़ा एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे। हम्म एंड इन द ज्योमेट्री, लाइक देयर लाइन्स एंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ई वाला। हम्म ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े बहुत, ज्यादा कुछ नहीं पूछे। हम्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। परफेक्ट। So these were the only from grade 8 9 and 10. ओके। And those were like, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप इजी से इंटरव्यू इन वन को क्लियर कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ परफेक्ट। आपका कंटेंट ही आपका पावर आएगा यहाँ पे। एंड हम्म वहां पे ज्वाइन होने के बाद, लाइक हाँ सर, उससे पहले भी बोल देती हूँ। हम्म सो उसके बाद इमीडिएट आफ्टर द इंटरव्यू, एक 4 5 days के बाद मुझे मेल आता है कि आपका लाइक इट इज केप्ट फॉर रिव्यू। हम्म सो तभी मुझको थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगा, क्या मेरा सेलेक्ट हुआ है या मेरा रिजेक्ट हो रहा है, आई वॉज इन कंफ्यूजन। तभी हम्म भी मैंने आपको अप्रोच किया था, सर दिस इज द हम्म मेल दैट आई गॉट, व्हाट हम्म अबाउट दिस, समझ नहीं हम्म आ रहा इसका मतलब क्या है। तो आपने बोला एचआर से कांटेक्ट करके मैं बताती हूँ, आपने बोला सो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा वेट करके देख लो क्या होता है बोल के। सो हम्म मैंने अराउंड फिर 20 या 25 days लगे सर, आई गॉट अ मेल दैट आपका सिलेक्शन हो गया। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी, लाइक फर्स्ट वाओ। अटेम्प्ट में ही
मेरा हम्म क्लियर हो गया बोल के हम्म बहुत खुश थी। हम्म एंड इमीडिएटली उन्होंने मुझे विदिन 3 डेज ज्वाइन करने के लिए बोला। 3 और 4 डेज इतना ही गैप था मेल आने के बाद, हम्म इमीडिएट ज्वाइन करने के लिए बोला। सो आई ज्वाइन इमीडिएटली, लाइक February 8 was my joining date. I got a हम्म call that I got selected on February 2nd or 3rd, it seems, sir. हम्म हम्म हाँ, February 8 से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। हम्म ट्रेनिंग इट वेंट फॉर अराउंड 1 मंथ, सर। हम्म सो दैट विल इंक्रीजेस आवर एंटायर, लाइक एकेडमिक्स भी इंप्रूव होगा, हमारा पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड, सर। आई मस्ट से दिस इज द बेस्ट कंपनी वन कैन चूज। सो हम्म ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी से देते हैं, लाइक ट्रेनिंग पीओसीज जो भी हमको ट्रेन, सीनियर एकेडमिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना वो, और हमारे मैनेजर्स ऑल आर रियली गुड, सर। सो वर्क परफेक्ट कल्चर तो और वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सो इसका हम्म तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता मेरे मुताबिक। हम्म एंड एज ए मदर ऑफ 2 किड्स, आराम से वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, सर। बैचलर्स के लिए आई मस्ट से इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दे मस्ट नॉट लिव। ओके परफेक्ट। हाँ, उसमें लाइक बहुत सारे लोग के ना क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग दिस जॉब रोल, जो ट्रेनिंग आपको वो कराते हैं, उस ट्रेनिंग में हाँ एग्जैक्टली क्या कराते हैं, आपको क्या सिखाते हैं उस ट्रेनिंग में, सर, 1 महीने की हमारा ट्रेनिंग ट्रेनिंग में? फ्रॉम ग्रेड 4 to ग्रेड 10 रहता है। ग्रेड 4 5 एक डे में खत्म करते हैं, लाइक वी हैव इन द 3 सेक्टर्स। फर्स्ट हमको सारा कंटेंट पढ़ने के लिए बोला जाता है, हम्म एक पर्टिकुलर क्लास का लेकर। अभी मैं ग्रेड 8 की बात करूंगी तो हम्म वो सारे 10 चैप्टर्स है, फिर 15 चैप्टर्स रहते हैं ना, वो 4 4 चैप्टर बोल के वो प्लान कर देते हैं। सो परफेक्ट चैप्टर्स को बांट दिया जाता है, उसका परफेक्ट पढ़ना पड़ता है, खुद हमें सेल्फ वर्क करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। सो वो हमारा लाइव डेमो लेंगे या फिर हम्म रिकॉर्डेड डेमो होगा ना। एंड नेक्स्ट थिंग, फाइनल वाइवा होगा। सो दीज परफेक्ट। आर द थिंग्स। और अगर सो वाइवा में आप आंसर ना कर पाओ किसी क्वेश्चन का, या कोई इशू आए वाइवा हाँ में, तो उसका क्या बोलते हैं, हाँ वो फिर क्या करते हैं? सर, एक्चुअली हर चीज के लिए वो हमें मार्क्स देते हैं, हम्म मॉड्यूल्स बना के हमको हर चीज के लिए मार्क्स दिया जाता है। लाइक अगर आपका मार्क्स कुछ एक 70 80 ऐसा वो फिक्स करके रहते हैं, लाइक कट ऑफ। सो उससे भी कम आएगा तो वो रीट्रेनिंग पे भेज देते हैं। जी रेडी हाँ, परफेक्ट रीट्रेनिंग पे फिर से वो हमें रिपीट करना पड़ता है। यू हैव टू परफेक्ट रिपीट, इससे हमारा ट्रेनिंग का पीरियड ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। इवन इन द ट्रेनिंग आई कंप्लीटेड इन जस्ट 1 गो। एंड परफेक्ट इमीडिएट द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, लाइक इन 2 to 3 डेज, मुझको वो लाइक ट्यूटर पर्सोना ट्रेनिंग, ऐसे अलग ट्रेनिंग्स भी दिए गए जो हम्म मेरे लिए बहुत हेल्पफुल आया। क्यों, मुझे हम्म कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों के साथ। सो मेरा फर्स्ट टाइम था, लो जैसे बच्चों को कैसा कांटेक्ट किया जाता है, उनको कैसा एंगेज किया जाता है। सो राइट उनसे उनका अटेंशन कैसा गेन किया जाता है, एवरीथिंग दे विल मेक अस ट्रेन। वो ठीक पार्ट है भी बहुत अच्छा है। हम्म कंटेंट तो हमारे पास रहता है, फिर भी वो ट्रेन करते हैं, दैट इज द ग्रेट थिंग। हम्म जहाँ पे भी हम बच्चा जो भी कैसे भी डाउट पूछेगा ना, हर चीज के लिए वो हमें प्रिपेयर कर देते हैं। सो परफेक्ट एंड दिस पर्सनालिटी ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, सर। दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर अस। इवन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। हम्म एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग लीव पॉलिसी, अटेंडेंस, एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होता है, सर। कोई दिक्कत नहीं आती है। सैलरी, लीव्स, आप जब भी लीव्स पूछते हैं, यस, अगर अवेलेबल हो तो डेफिनेटली देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो परफेक्ट पार्ट टाइमर्स के लिए सिर्फ सीएल और पीएल रहता है, ऑप्शनल हॉलीडे रहता है, मगर फुल टाइम वालों को ईएल रहता है, कॉम्प ऑफ कुछ और तरीके के लीव पॉलिसीज रहते हैं, सर। हम्म डेफिनेटली वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट पार्ट टाइम्स के लिए थोड़े कम लीव्स है, बिकॉज आवर वर्किंग परफेक्ट टाइम इज लेस देन देम, नो। सो दैट इज द थिंग। परफेक्ट ओके। हाँ और सर। उसमें मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी, जो वर्किंग डेज होते हैं आपके, वो 6 होते हैं, इसमें 6 दिन काम करना हाँ होता है सर। आपको? हाँ सर, 6 डेज करना है, एंड एक आपका वीक ऑफ रहता है। वीक ऑफ क्या संडे फिक्स होता है आपका, या फिर रोटेशनल वीक ऑफ होते हैं आपके? नहीं सर, अभी के लिए तो मेरा संडे है, अगर कंपनी चाहे तो वो चेंज कर सकती है। चेंज कर सकती है, परफेक्ट हाँ, ओके। अ- और अभी के ट्रेनिंग के लिए संडे। बाद व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग एक्चुअली, तो आपको हाँ, एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है? आर यू अ टीचर, आर यू अ मेंटर? आपको बस टाइपिंग करने हैं, चैट्स में आंसर भेजने हैं, या खुद पढ़ाना होता है? नहीं नहीं एग्जैक्टली क्या रोल नहीं होता है आपका? सर, वहाँ पे भी हमारे अलग अलग सेशंस होते हैं। अभी तो मैं नियोपेट सेशंस बोल के कर रही हूँ, दूसरे सेशंस में अभी तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या सो जॉब नियोपेट रोल क्या सेशन, होता है आपका एग्जैक्टली? सर हमें ना एक ऑलरेडी एक पीडीएफ दिया होता है, लाइक हम्म स्लाइड्स, स्लाइड्स हम्म दिया होता है। उस हम्म स्लाइड्स में सारा कुछ कंटेंट, आज जो बच्चे को मुझे पढ़ाना रहता है ना, क्यों हम्म वर्चुअल लर्निंग इज वेरी ग्रेट। हम्म हाँ, ऐसे ही मैं बोल दूंगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। सो हम्म एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एज ए पीडीएफ स्लाइड्स। सो हम्म उस स्लाइड्स को मुझे पहले से मुझे प्रिपेयर करना होता है कंटेंट, लाइक आज हम्म इंटीजर चैप्टर होगा। सो हम्म इंटीजर पे एडिशन, लाइक नंबर लाइन पे मुझे उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाना हो तो वो सारा कुछ कंटेंट उस स्लाइड्स में रहता है। उस स्लाइड्स को मुझे हर एक स्लाइड को बच्चे को पार्क से समझाना होता है। हम्म तो उसमें मुझे इट्स अ टू टीचर एडवांटेज, मैं अभी जो कर रही हूँ इट्स अ टू टीचर एडवांटेज। वहां पर एक मास्टर ट्यूटर भी रहते हैं हम्म जो कंटेंट को क्लैरिफाई करेंगे। सो हम्म कंटेंट सीखने के बाद, मास्टर ट्यूटर के बाद, मेरे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, मेरे
मेरे पास वो डाउट रेजोल्यूशन, कुछ भी डाउट्स होगा तो मेरे पास से रिजॉल्व करेंगे, और एंटायर क्लास को मैं ही ड्राइव करूंगी। अच्छा, ओके। तो आप ये क्लासेस हाँ वगैरह सब ये ऑनलाइन लेते हो या फिर चैट्स वगैरह पे हाँ, आंसर करते नो हो? नो सर, ऑनलाइन डायरेक्ट। आप जैसे मैं और आप डायरेक्ट? बात कर रहे हैं ना, ऐसे हाँ। ही डायरेक्ट क्लास रहता है। एक सेशन में लाइक 5 स्टूडेंट्स रहते हैं, 10 स्टूडेंट्स रहते हैं, डिपेंड सर। अच्छा, तो एक जिसने हमारी सब डाउट बैच पूछा रहती है। अपना, जिसने डाउट पूछा होगा वो पूछ लिया उसने डाउट और आपने उसका आंसर कर दिया रियल नहीं टाइम सर, पे? हम तो पूरी क्लास करते हैं, लाइक पूरी इंटीजर क्लास चैप्टर का? मैं स्टार्टिंग टू एंड पूरी करती हूँ। अच्छा। उसमें से अगर उसको कुछ डाउट होगा तो अकॉर्डिंगली वो पूछ सकता है मुझको। परफेक्ट। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो उसमें मेरा एक और क्वेश्चन था। जो आपने बताया कि आपका इंटरव्यू राउंड हुआ था, तो इन टोटल हाँ कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू राउंड्स में? आपको कुछ आइडिया है क्वेश्चंस सर, का? लाइक पर्सनल तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, लाइक मेरी फैमिली बैकग्राउंड एवरीथिंग आपने मुझसे पूछा था, लाइक एज ए मदर आप कैसे दो बच्चों को रख लेके, आई एम इन डाउट वेदर यू कैन डू दिस जॉब और नॉट बोल के। हम्म। सो बट लकीली ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन पोज नहीं हुए। सो वहाँ पे मेरा फर्स्ट 5 मिनट्स दे टेकन माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, लाइक वेयर आई स्टडीड, व्हाट वाज माई स्कोर, समथिंग रिलेटेड टू दैट, जस्ट टू चेक माई कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद एक 10 मिनट्स का मुझे वीडियो लाइव लाइव डेमो देना पड़ा था, एक चैप्टर को लेकर। मैंने आपको बोला ट्रिग्नोमेट्री चेंज करके मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चूज किया था। सो दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट 15 मिनट्स। उसके बाद 15 मिनट्स आपका वाइवा होता है। सो मेरे लिए थिंक 12 या 13 क्वेश्चन आए थे उतना ही से, विद इन हम्म। हाफ एन आवर इवन दे हैव टू फिनिश माई इंटरव्यू। उसमें मैंने अराउंड 1 और 2 आई डिड रॉन्ग, ओके। एक और दो गलत किया। और जो गलत किया ना सर, उन्होंने डायरेक्टली मुझे गलत नहीं बोला, आप एक ऐसा रीच किया एक्सप्लेन करो ऐसे बोला। सो व्हेन आई एक्सप्लेन द स्टेप्स, मेरी गलती मुझे खुद रियलाइज हो गई, वो दो प्रॉब्लम में वेरी दे रहा है, गुड, वेरी गुड। दे रहा दिस है। इज अ वेरी गुड अप्रोच कि आपको गलती दिखा भी रहे हैं या आपकी, और आपसे वो समझ भी हाँ रहे हैं कि आपने एक्चुअली किस माइंडसेट से बनाया है इस क्वेश्चन हाँ को। हाँ आपके दिमाग में या एक्चुअली क्या चल रहा था उस टाइम पे जब आपने ये सॉल्व या किया। इट इज अ वेरी गुड हाँ, अप्रोच। सो उसमें ऐसे जैसे उन्होंने। एक क्वेश्चन और था मेरा जो मैंने मिस आउट कर दिया पीछे। अगर आपका हाँ टाइमिंग 3 to 9 के बीच में रहता है, तो वर्किंग आवर्स कितने हो, जैसे एग्जैक्टली एक्टिवली कितने आवर्स वर्क करते हो आप उसमें, और ब्रेक्स कितने होते हैं आपके उसमें? सर से लाइक 3 to 9 हमारा वर्किंग आवर है। उसमें अभी तो मुझे मैक्सिमम के लिए 3 सेशंस मैक्सिमम पर डे मिल रहे हैं पेरेंट्स के साथ। एंड नेक्स्ट हमें सब्जेक्टिव होमवर्क करेक्शन के लिए देते हैं, जो हम्म। बचा हुआ टाइम में हम कर सकते हैं। और ब्रेक्स वगैरह कुछ ब्रेक्स होते हैं बीच में आपके? हाँ 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 सर, ब्रेक तो होते हैं। कितना ब्रेक लाइक होता है आपका? लाइक बिटवीन 2 सेशंस नहीं, एग्जैक्ट तो अब 3:30 को स्टार्ट होता है सर। सो 3 को कोई काम नहीं स्टार्ट होता, क्यों बच्चे स्कूल पे जाए रहते हैं ना। सो 3:30 वॉज द फर्स्ट सेशन, 3:30 to 4:30 एक सेशन होता है, 4:30 to 5:30 अगेन, 5:30 6:30। उसके बाद बीच में हमें ये तो कंटिन्यूअस नहीं पड़ रहा है सर, अभी तो अभी के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। 3 सेशंस के बाद हमें 15 मिनट्स गैप रहता है, फिर अगेन 2 सेशंस के बाद 15 मिनट। ये ब्रेक वाला तो फुल टाइमर्स के लिए बहुत अच्छा काम आता है। हम हम्म। पार्ट टाइमर्स के लिए तो बीच में एक सेशन नहीं रहता ना, 1 4 आवर हम्म। गैप हमें मिल जाता है। परफेक्ट, ओके। और सोचना, मेरा एक और क्वेश्चन था रिगार्डिंग सैलरीज। जो ट्रेनिंग होती है आपकी और जो आपका फुल टाइम जॉब शुरू होता है, जैसे कि आप 3 से 9 हाँ पढ़ाना शुरू कर दे रहे हो, तो आपकी हाँ सैलरी क्या ट्रेनिंग में भी सेम ही होती है? ट्रेनिंग में कम हाँ। सैलरी मिलती है आपको? नहीं नहीं सर, सेम जो और आपको एक, वहाँ पे फिक्स्ड हाँ, एक और डाउट था फिक्स्ड इसमें सैलरी। कि सैलरी में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मतलब 14 से 25 तक बोलते हैं ये सैलरी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, प्लस में आपको हाँ इंसेंटिव देते हैं। तो हाँ एग्जैक्टली सर। क्या सैलरी देते हैं? मतलब आप अपनी ना बताओ तो हाँ कोई बात नहीं, जैसे आपको क्या मिल रही है दैट इज नॉट हाँ आवर हाँ, कंसर्न। हम बेसिक जनरल टर्म से एक पूछना चाह रहे हैं जनरल। आपसे कि ओके, बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करते हैं जनरल कैंडिडेट्स अच्छा को। सर। अच्छा सर, सर अभी मैं अगर 25,000 फिक्स बात किया तो अभी 25,000 के ऊपर आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस रहता है, हम्म। लाइक दे प्रोवाइड योर इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिक बिल, समथिंग दे विल ऐड ऑन दैट। हम्म। उसके बाद आपको लाइक 3 मंथ्स आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलता, क्योंकि वी हम्म। विल बी इन द प्रोबेशनरी पीरियड्स। कोई हम्म। छोड़ के जा सकता है तो जा सकता है, हम्म। एनीथिंग कैन बी हैपन एट दैट टाइम, हम्म। अगर जॉब हेक्टिक लगी तो। अगर हम्म। नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स दे विल स्टार्ट गिविंग यू लाइक इंसेंटिव्स, हम्म। एक्स्ट्रा अमाउंट दे विल पे। अगर आपका सेशंस बहुत अच्छा है, अगर आपको 5 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग बच्चा दे दिया, तो आपका एवरेज स्कोर अच्छा मेंटेन होगा, तो एवरी मंथ दे विल गिव इवन इंसेंटिव्स। पार्ट परफेक्ट, टाइमर्स ओके। के लिए we will be having like 3,000 incentives, for full timer I think 8,000 or 9,000 they will get sir। अभी जो 14,000 आप इस बार के लिए बात कर रहे हैं ना, दैट इज द फिक्स्ड सैलरी। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स बोले तो वो ट्यूटर का परफॉर्मेंस देख के जज किया जाता है, बिकॉज वी विल बी जज एट ईच एंड एवरी स्टेज। हर हमारा सेशन ऑडिट होता है, फिर हमको मंथली टेस्ट देना पड़ता है, लाइक 2 मंथली टेस्ट वी हैव टू गिव एवरी मंथ। तो ये सारा कुछ परफॉर्मेंस देखकर हमको इंसेंटिव्स दिया जाता है सर। परफेक्ट। सो तो इसलिए स्टार्टिंग में सैलरी वेरिएबल रहती है। 14 से ही स्टार्ट होता है, राइट? स्टार्टिंग फर्स्ट डे से 14 से ही स्टार्ट होता है या वेरिएबल रहता है वो भी?
सर मैंने फरवरी 8 को ज्वाइन किया था। हमारा वाला फिक्स 25,000 पे था, इस बार 14 के लिए है। अगर मैं अपनी बात करूंगी तो 25,000 वाज आवर फिक्स्ड सैलरी। सो अच्छा आवर सैलरी स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली। अच्छा, मतलब ठीक फर्स्ट है आप 8 डेज काट के दिए थे। हम्म। तो आई थिंक अभी के लिए जो मेरी बात हुई एचआर से, उसमें वो कह रहा है कि 14 फिक्स नहीं है, 14 के 25 के बीच में आपको हम कुछ भी पे कर सकते हैं। इट हाँ डिपेंड्स ऑन सर। योर इंटरव्यू। तो माइट बी पॉसिबल या 15 16 20 कुछ भी पे कर दे या अगर आपका या इंटरव्यू यस। अच्छा हुआ तो। दैट हाँ माइट बी सर। द परफेक्ट। या गुड। इवन आई टोल्ड यू परफॉर्मेंस बेस्ड, इट इज टोटली परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस्ड बेस्ड। इंसेंटिव, ठीक है कुछ ना, ओके। तो ओवरऑल कोई इशू तो नहीं लगता आपको बायजूस में? लाइक कंफर्टेबल नो वर्क सर, कल्चर है? ऐसे मैनेजर्स बहुत वगैरह बोलते हैं कंफर्टेबल। लोग कि मैनेजर अच्छे नहीं होते हैं, बायजूस में सपोर्ट नहीं करते नहीं हैं, ऐसा सर, तो कोई इशू पर्सनली नहीं? मेरे मैनेजर बहुत अच्छे हैं। आई रियली सपोर्टिव है? लाइक हिम। हाँ, वो वेरी सपोर्टिव सर। कुछ परफेक्ट, भी वेरी आप गुड। अगर पूछोगे ना, इमीडिएटली वो रिप्लाई करते हैं। अगर आपको लीव चाहिए तो लीव भी देंगे। तो मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इवन माय कोलीग्स आर वर्किंग विद डिफरेंट मैनेजर्स। हम्म। सो इवन ऑल आर वेरी गुड, नाइस वर्क कल्चर सर। परफेक्ट, वेरी गुड। तो उसमें अब हम बात करते हैं मॉक सेशंस के बारे में। आपने बताया थोड़ा बहुत मॉक के बारे में कि आपने मॉक लिया था हाँ हमारे साथ। लोग मुझसे हाँ हाँ पूछते हैं यूट्यूब पे, सर मॉक लेने का क्या फायदा? हम प्रिपेयर कर लेंगे खुद से, हम इंटरव्यू जाकर दे लेंगे, तो मॉक से क्या एग्जैक्ट हाँ बेनिफिट मिलता है? और आपने बता पाओ हमारे व्यूअर्स को कि मॉक से बेनिफिट क्या मिलता है उनको, तो वो हाँ। रिलेट कर श्योर पाएंगे सर। इस चीज से कि क्या एग्जैक्ट है। श्योर सर, बता सकती हूँ। सर एक्चुअली जब हम कुछ भी फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम ही रहता है। सो हम्म मेजोरिटी ऑफ द पीपल यही फेस करते हैं, लाइक क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सो मेरे में जो प्रॉब्लम मॉक में हुआ ना, वो मेरा वॉइस क्लियर नहीं था। एक, हम्म हम्म उसे मैंने करेक्ट कर लिया एक्चुअली इंटरव्यू में। हम्म तो मेरा वीडियो बैकग्राउंड मैंने ब्लर रखा हुआ था, आपने वो नोटिस करके बता दिया, मैंने वो सही कर लिया। हम्म तो आपने बोला जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया है वो रिपीटेड है, तो चेंज कर लीजिए। सो आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड आई डिडंट डिड द सेम थिंग इन माई एक्चुअल इंटरव्यू। सो अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करने के लिए दिस इज मॉक इंटरव्यू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई कैन से। तो एवरीवन, बिकॉज हम स्टार्टिंग कंटेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं, फिर डेमो देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लास्ट फाइनल स्टेज में रिस्क क्यों लेना। हाँ ना सर। राइट। हाँ। परफेक्ट। हाँ, उससे पहले अगर हम कुछ प्रिपेयर कर लेंगे तो आई डोंट थिंक इट्स अ लॉस। इट्स परफेक्ट। ऑलवेज बेनिफिट। जो गलती हमारे से आगे जाके होने वाली थी, आपने हमें रेक्टिफाई करके बता दिया, तो राइट। फाइनल इंटरव्यू में हम तो परफेक्ट हो गए। तो परफेक्ट। 99% मैं, अगर आपका मैं इंटरव्यू नहीं लिए बिना अगर डायरेक्ट मैं इंटरव्यू के लिए अप्रोच करती, तो ये सारी गलती मैं वहां पे करती। एंड राइट। मेरा जॉब भी जाने के चांसेस थे। हम्म लाइक दिस कैंडिडेट इज नॉट बेस्ट फॉर द रोल विच वी आर सेलेक्टिंग। सो हम्म वो वाला मिस्टेक बहुत बड़ा है। सो हम्म किसी को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए इतना बड़ा जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं। सो इट्स बिगेस्ट एटेक कंपनी आई कैन से। हम्म। तो नो प्रॉब्लम सर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर, आई विल सजेस्ट एवरीवन टू टेक दिस मॉक इंटरव्यू। इनफैक्ट आपकी परफेक्ट। गलती रियलाइज करने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। परफेक्ट। मेहता सर इवन इंटरव्यूड विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, उन्होंने तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांच से क्वेश्चन पूछे। तो राइट। like, मैंने तभी भी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को आंसर किए थे। हम्म। इट इंक्रीजेस हाँ योर या। कॉन्फिडेंस थिंकिंग लेवल। क्यों हम लाइक ग्रेड 4 5 6 का भी बहुत साल पहले पढ़े रहते हैं। सो हम्म ब्रशअप हो जाएगा हमारा मेमोरी, लाइक हाँ यहाँ परफेक्ट। से क्वेश्चन आ सकता है, हाँ दिस इज द क्वेश्चन। और जो आंसर करने का टाइमिंग रहता है ना, हाँ हम्म वो भी आपको बहुत बेनिफिट देता है। क्यों, हमें एक शेड्यूल, हम अगर प्रिपेयर करेंगे ना तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स पे लगा देते हैं, कभी 5 मिनट्स पे लगा देते हैं। अगर हम्म आप जैसे सर कोई बैठकर हमको क्वेश्चन ये वाला है इसका आंसर सोल्व करो, तो द टाइम लिमिट वो भी बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता बिल्कुल। है। सो दैट विद इज इन एब्सोल्युटली लाइक करेक्ट। सेकेंड्स वी विल सॉल्व। अगर राइट। कोई हमारे पर प्रेशर नहीं रहेगा तो हम तो करते ही रहते हैं, करते रहते हैं ना सर। राइट। तो परफेक्ट। हाँ, दैट टाइम फैक्टर रहता है ना, वो भी हमको मॉक इंटरव्यू से सीखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज परफेक्ट। ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट टू नोट। सो पहले लाइक इन वन लाइन इफ आई वांट टू समराइज, दिस मॉक इंटरव्यू मेड माय जर्नी लाइक फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या मैं कर सकती वाओ। हूँ से, हाँ मैं कर सकती हूँ। वाओ वाओ, दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट गाइस जो हुस्ना ने दिया है। और ये हुस्ना ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया आपके साथ, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी और का सुन के या देख के शेयर किया है। वट एवर शी फेस्ड, इन्होंने जो लाइन बोली या ना लास्ट में, दैट वाज वेरी अप्रिशिएबल लाइन, कि क्या मैं कर सकती हूँ से हाँ मैं कर सकती हूँ की जर्नी आपके मॉक के थ्रू ट्रैवल हो जाती है। आपको जो हाँ गलतियां सर। करनी है यहाँ कर लो, जो भी मिस्टेक्स करनी है यहाँ कर लो, पर सीखो मिस्टेक्स से। और सीख के वहां पे ट्राई करो कि ये आप मिस्टेक्स रिपीट ना करो। जैसे उसना ने बोला कि मैंने टॉपिक चूज किया ट्रिग्नोमेट्री, बट मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत रिपीटेड टॉपिक है। और देखो वहां पे एचआर ने भी सेम चीज बोली उनको कि ट्रिग्नोमेट्री चूज नहीं किया आपने, अच्छा किया हुआ है, बिकॉज आपका कोई नया टॉपिक है जो लोग चूज नहीं कर रहे हैं। तो दैट ऑल आइडिया यू गेट फ्रॉम मॉक सेशंस।
तो इसलिए मॉक Yes. बेनिफिशियल है। जो मुझसे पूछते हैं मॉक का बेनिफिट क्या होगा, इवन घोषणा भी 2 दिन पहले आई थी मेरे पास, 2 दिन बाद इनका इंटरव्यू था, एंड टुडे शी अप्रोच मी कि सर मेरा इंटरव्यू है, मैं कर पाऊंगी? मैंने बोला बिल्कुल कर लोगे आप। सो 2 दिन पहले भी अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है और आप आ रहे हो मेरे पास, तो बिल्कुल आ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ट्रेन यू। और मॉक से जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना आपको, वो कहीं से नहीं मिलता है। जैसे कि हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, रियल मैच खेलने से पहले, देन वी हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं सिक्सर मार सकता हूँ इस बॉल पे। दैट Yes, इज द sir, कॉन्फिडेंस definitely. दैट यू गेट फ्रॉम मॉक, कि हाँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो बुराई कभी भूलना मत आप कि क्या मैं कर सकता हूँ से लेके हाँ मैं कर सकता हूँ तक की जर्नी आपका मॉक इंटरव्यू कवर करवाता है। सो इसीलिए ये मॉक आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है मॉक ज्वाइन करने के लिए, जिनको टीचिंग रोल क्रैक करना है, अभी देयर आर मास हायरिंग गोइंग ऑन इन बायजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट। तो Sir, ज्वाइन yes, करने sir. के 3 बेसिक मेथड्स हैं जो आपको ज्वाइन करना है। तो एक तो व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्प्ले कर दूंगा हमारी स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सेकेंडली, एक गूगल फॉर्म की लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, मेरी टीम डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेगी आपको फॉर फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेलीग्राम चैनल। हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इन दैट चैनल वी पुट डेली अपडेट्स ऑफ 1 न्यू जॉब, 2 न्यू जॉब, 3 न्यू जॉब्स। तो अगर आपको कहीं भी अप्लाई करने में इंटरेस्ट है, टीचिंग में या किसी और फील्ड में, तो काफी हेल्प मिलेगा। चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चैनल पे आके ज्वाइन कर लो, वो काफी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आपकी जर्नी में। और गाइस, बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक हुस्ना फॉर दिस, बिकॉज इस तरह से Thank एक्सप्लेन करना किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने सब कुछ बता दिया आपको, ट्रेनिंग में क्या होता है, जॉब में क्या होता है, इंटरव्यूज में क्या होता है, लाइक इतना इन डेप्थ इंटरव्यू आई डोंट थिंक यूट्यूब पे कोई अवेलेबल होगा जहाँ पे किसी बच्चे ने आके सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आप जर्नी में कैसे जाने वाले हो, पढ़ाई कैसे होने वाली है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। मतलब उस तरह सब कुछ खुल के बता दिया आपको, ताकि आपके मन में कोई सेल्फ डाउट ना रह जाए। स्टिल इफ यू हैव डाउट, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, कमेंट पे कमेंट करो हमें, हम आपको हेल्प करेंगे उन सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्स करने में। मेरी टीम रिस्पॉन्स करेगी, मैं रिस्पॉन्स करूंगा, हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। एंड प्लीज थैंक हुस्ना, शी हैज स्पेयर्ड योर हर टाइम फ्रॉम द बिजी शेड्यूल। शी इज हैविंग 2 किड्स, उनके किड को फीवर भी है आज, बिकॉज शी कंफर्म मी इन द मॉर्निंग सर मेरे किड को फीवर है, तो क्या हम सेशन जल्दी कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला कि ठीक है वी कैन डू, बट स्टिल हैविंग द फीवर उन्होंने इस सेशन के लिए ना नहीं बोला। शी वुड हैव टोल्ड हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बट नहीं, टुडे शी वाज कंसिस्टेंट, आई विल डू द सेशन टुडे इटसेल्फ, बिकॉज उनको आपकी हेल्प करने में इंटरेस्ट है। शी वांट्स कि और जितने लोग जो इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो जॉब चाहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है ये जॉब, उनको ये जॉब मिल पाए। तो प्लीज एक थैंक बनता है उनके लिए कि बीइंग अ मदर अपने बच्चे को सुला के वो आई, इस फीवर के टाइम पे भी वो आई और उन्होंने सेशन कंडक्ट करवाया। एंड शी हैज गिवन ऑल हर टाइम, हड़बड़ी में नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में। दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको उनसे सीखने को मिल रही है। एक थैंक तो बनता है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक थैंक जरूर करना। it's और okay. कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज उनको आप उस चीज में रिस्पेक्ट करें, ठीक है? It's सोचना okay, इट वॉज sir. अ वेरी गुड को जर्नी, हेल्प हो आई जाए डोंट तो थिंक कोई ऐसा वीडियो। और जी किसी बोलिए। को हेल्प हो जाएगा तो किसी को हमारे से हेल्प हो जाएगा तो उससे बड़ी चीज और क्या हो सर। बिल्कुल, आई एम थैंकफुल टू यू, बिकॉज मैंने इतने वीडियोस थैंक करवाए यू। हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के, बट कोई ऐसा कोई कैंडिडेट मुझे कोई मिला ही नहीं जिसने इतना इन डेप्थ समझाया हो हर चीज को, लाइक सैलरी स्ट्रक्चर, लाइक द रूटीन, ट्रेनिंग पीरियड, ज्वाइनिंग पीरियड, सब कुछ आपने इन डेप्थ समझा दिया। आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन अनआंसरेबल रह गया है बच्चों का। अगर होगा तो डेफिनेटली दे विल आस्क, आप भी कमेंट पढ़ के उनको रिप्लाई कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है? श्योर सर, श्योर और उसका वन मोर थिंग, आपकी पूरी जर्नी जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक रही, उसमें मैं आपसे अगर सर। समराइज करके एक टिप मांगू कोई, जो हमारे व्यूअर्स को काफी हेल्प करेगा जर्नी में, तो वो एक टिप क्या होगी जो बहुत हेल्पफुल होगी हमारे व्यूअर्स के लिए? कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी, इट्स रियली प्ले ग्रेट रोल। अगर आप परफेक्ट। जो भी वर्क देंगे ना, वो अगर टाइमली फिनिश नहीं होगा, गिवन टाइम फ्रेम में अगर फिनिश नहीं होगा तो सो यू विल बी इन द ट्रबल। अगर आपको आज का काम दिया गया तो काइंडली फिनिश इट टुडे इटसेल्फ। अगर आप कल के लिए रखेंगे तो अगेन यू कांट डू, फिर उस दिन का लोड बढ़ जाएगा। सो एब्सोल्युटली। सेशंस तो हम लाइव लेंगे, सेशंस तो हम लाइव लेंगे, उसका तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। Other works we should not keep pending, sir. Consistency and the time management is very important in this job role, I must say. गाइस, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही है आपको, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये आपको बहुत बड़े पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं आपको आपकी जर्नी में। सो उनको नोट डेफिनेटली करके इन पे काम करना शुरू करना, ठीक है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बिकॉज मैं पर्सनली हुस्ना को जानता हूँ, बिकॉज मैंने उनका इंटरव्यू खुद किया है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो शी इज अ वेरी गुड टीचर। बट कंसिस्टेंसी जो उनकी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे इंटरव्यूज को लेकर के या हर चीजों को लेकर के, वो बहुत ही प्रोएक्टिव है। तो वो आपको अपने में डेवलप करनी है इफ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू।
बाकी आई एम देयर, तो कुछ डाउट पूछना हो, कुछ कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, ऑन कमेंट सेक्शन, और मैं आपकी डेफिनेटली उसमें हेल्प कर दूंगा। जी हुस्ना, यू वर एंड अबाउट टू से one more thing sir, keep updated about all the knowledge। समथिंग। राइट। तो हाँ या कल का, आज का, हर दिन का नॉलेज आप अपडेट करके रखिएगा। सो एब्सोल्युटली, दैट इफ इज यू आर अ टीचर, हाँ ऑब्वियसली अगर आप या टीचर हो तो यू हैव कीप टू लर्निंग। रिमाइंड, हाँ यू हैव टू कीप या लर्निंग। लर्निंग बंद हो या गई मतलब हमारी अर्निंग बंद हो गई। हाँ लर्निंग इज सिमिलर टू द अर्निंग, राइट? तो या लर्निंग बंद हो गई, डेफिनेटली हमारी अर्निंग, हमारे सेल्फ अर्निंग बंद हो गई। तो कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, अच्छी टिप है घोषणा की तरफ से, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, जो आपको आपकी यस टीचिंग जर्नी में हेल्प करेगा आगे बढ़ने में लाइफ में। तो आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप बहुत हेल्प लोगे इस वीडियो से, और डेफिनेटली अपना इंटरव्यू क्रैक भी करोगे। अगर कोई इंटरव्यू क्रैक करता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि सर आपके इस वीडियो के थ्रू हमने इंटरव्यू क्रैक किया। आई विल फील गुड, हुस्ना विल फील गुड कि आपने जो टाइम स्पेयर श्योर। किया आप सबके लिए, वो वैल्यूएबल रहा, वो फ्रूटफुल रहा, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली इससे। मैं जल्द मिलूंगा आप सबसे एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। टिल दैट टाइम कीप अप्लाइंग, डाउट्स पूछते रहो, मुझसे कॉन्टैक्ट करते रहो व्हाट्सएप पे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। डू वेल गाइस, सेम ऑल बाय द बाय। बेस्ट। और हाँ हुस्ना, हम सेशन एंड करें उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब श्योर कर सर, दीजिएगा, बिकॉज कर डेली दिया है बेसिस सर पे हुस्ना ने तो कर दिया है, आप भी कर दो पहले फटाफट से, ही। बिकॉज डेली बेसिस पे हम ऐसे वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है आपके लिए। बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले फ्रॉम माय चैनल। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून गाइस, बाय बाय।